अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शंस क्या होती हैं। ड्रग इंटरेक्शंस बेसिकली इज डिफाइंड एज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द वन ड्रग इज अल्टर्ड बाय द concomitant यूज़ ऑफ अनदर ड्रग और बाय द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंस। यानी एक ड्रग में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि दूसरी ड्रग जो हम उसके साथ दे रहे हैं वो उसके साथ रिएक्ट कर रही है, सो दैट वाई इंटरेक्शन डेवलप होता है। दिस एक्शन कैन बी सिनर्जिस्टिक व्हेन द ड्रग इफेक्ट इज़ इंक्रीज्ड। सिनर्जिस्टिक भी हो सकता है, दो ड्रग्स हमने यूज़ किए, सिनर्जिस्टिक का मतलब है उसका दूसरी ड्रग का इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी है कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज़ कर रहा है दूसरी ड्रग देने की वजह से, और एक नया इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हार्मफुल भी हो सकता है, वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। द फार्माकोलॉजिकल रिजल्ट इज़ आइदर डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। वही बात आ गई कि जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके वो डिज़ायरेबल भी हो सकते हैं कि जो आपको चाहिए थे वो भी मिल सकते हैं, या फिर अनडिज़ायरेबल वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शंस में बी द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस में इंक्लूड काफ़ी सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं ड्रग इंटरेक्शंस के अंदर। उनमें से चंद ये हैं कि अल्ट्रेशन द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक है वो अल्टर हो रही है, वो तब्दील हो रही है, सच एज अल्ट्रेशंस इन द एब्जॉर्प्शन, उसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन किसी भी ड्रग की इफेक्ट हो रही है। फार्माकोडायनामिक एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसमें क्या आएगा, द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट फॉर द सेम रिसेप्टर, कि हम सेम रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट भी दे रहे हैं, एंटेगोनिस्ट इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो गया है, तो ये फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शन हो गई है उसकी। द ड्रग हुज एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय सच एन इंट्रैक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ड्रग। वो ड्रग जिसकी एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है वो ऑब्जेक्ट ड्रग है, और द एजेंट विच प्रेसिपिटेट्स सच एन इंट्रैक्शन, जो एजेंट प्रेसिपिटेट कर रहा है इस तरह की इंट्रैक्शन को, उसको हम प्रेसिपिटेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखें कि ड्रग इंट्रैक्शंस क्या होती हैं। मोस्टली अनडिज़ायरेबल होती हैं, यहाँ पर रेयरली डिज़ायरेबल होती हैं। बहुत कम होता है कि वो डिज़ायरेबल हैं या बेनिफिशियल हैं, कि वो इन्हांसमेंट कर रही हैं ऑफ द एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद प्रोबेनासिड। प्रोबेनासिड को जब हम पेनिसिलिन के साथ देते हैं तो उसकी हाफ लाइफ को वो इंक्रीज़ कर देती है, ड्रग ज़्यादा देर तक जो है वो बॉडी में रहती है और उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा देर तक बॉडी में रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन क्या है। ड्रग इंट्रैक्शन का ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है। जनरली क्वांटिटेटिव भी होता है, यानी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, सेल्डम क्वालिटेटिव भी है, रैपिड भी है, स्लो भी है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रही है न्यूअर एंड इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शंस कितनी तरह की हैं, बेसिकली 5 तरह की ड्रग इंट्रैक्शंस हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, ड्रग फूड इंट्रैक्शंस है, केमिकल ड्रग इंट्रैक्शंस है, ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शंस और ड्रग लेबॉर्ट्री टेस्ट इंट्रैक्शंस हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ड्रग इंट्रैक्शंस क्या होती हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस अकर्स व्हेन ड्रग इंटरेक्ट्स और इंटरफेयर्स विद अनदर ड्रग। दिस कैन अल्टर द वे one or both of the drug act in the body or cause unexpected side effects. The drug involved can be precipitation, medication, over-the-counter medicines and even vitamins and herbal products. Sometimes कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, आप कुछ ड्रग ले रहे हो, उसके साथ आपने कोई विटामिन ले लिया या फिर आप कोई ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रहे हो, उसकी आपस में जो दो आपने ड्रग ली हैं वो आपस में उनमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से ड्रग इंट्रैक्शन जो है वो कॉज होगा। नॉट ऑल ड्रग इंट्रैक्शंस आर इक्वल। सारे ड्रग के इंट्रैक्शंस इक्वल नहीं होते। समटाइम्स व्हेन टू ड्रग्स इंट्रैक्ट, जब दो ड्रग्स आपस में इंट्रैक्ट करती हैं, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ वन और बोथ ऑफ द ड्रग्स में बी ग्रेटर दैन डिजायर्स। ये जो ओवरऑल उनका इफेक्ट है एक का या फिर दोनों का, जितना हमें चाहिए उससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हैं, जैसे एस्प्रिन और वारफरीन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिमिटाडीन है, कार्बामेज़ेपिन और आइसोनियाज़ेड है, और डाइजॉक्सिन और फ्यूरोसिमाइड है। इनमें क्या है, एक ड्रग हमने दी, साथ ही हमने जिसने एस्प्रिन दी वो ब्लड थिनिंग एजेंट है, साथ वारफरीन भी दे दी, वो भी ब्लड थिनिंग एजेंट है, तो फिर ब्लड थिनिंग जो है वो ज़्यादा होगी इसमें, इस केस में ब्लीडिंग भी कॉज हो सकती है। इसीलिए बाकी ड्रग्स के भी उनको साथ देने से, कॉम्बिनेशन में देने से उनकी जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो सकते हैं जितने हमें चाहिए। आगे नेक्स्ट है ड्रग फूड इंट्रैक्शन। अ ड्रग फूड इंट्रैक्शन हैपन्स व्हेन द फूड यू ईट अफेक्ट्स द इंग्रेडिएंट्स। कि आप कोई ऐसा फूड ले रहे हो, आपने उसके साथ ड्रग ले लिया, फूड में कोई ऐसी चीज़ थी जो ड्रग के साथ रिएक्ट कर रही है इन अ मेडिसिन,
यू आर टेकिंग सो द मेडिसिन कैन नॉट वर्क द वे इट शुड। उसने जैसे काम करना था वो ऐसे काम नहीं कर रही। ड्रग फूड इंट्रैक्शन कैन हैपन व्हेन बोथ प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर मेडिसिन इंक्लूडिंग एंटासिड विटामिन एंड आयरन पिल्स आप ले रहे हो। नॉट ऑल मेडिसिन आर अफेक्टेड बाय फूड, सब नहीं होती, बट मैनी मेडिसिन जो हैं कैन बी अफेक्टेड बाय व्हाट यू ईट एंड व्हेन यू ईट इट। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं, टेकिंग सम मेडिसिन एट द सेम टाइम दैट यू ईट में इंटरफेयर विद द way your stomach and intestine absorb the medicine. The food may delay or decrease the absorption of drug. This is why some medicines should be taken on an empty stomach 1 hour before eating or the 2 hours after eating. लाइक फूड है, उसके साथ आप कैप्टोप्रिल दे रहे हैं, तो फिर ये फूड और ड्रग की इंट्रैक्शन होगी। कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। ये बहुत ही अहम बात है कि अब कुछ मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स हैं हम उसको मिल्क के साथ लेते हैं। मिल्क में होता है कैल्शियम, और एंटीबायोटिक्स को जब हम कैल्शियम के साथ देते हैं तो उसकी जो है वो चिलेशन कॉज करती है, उसकी वजह से ड्रग फूड इंट्रैक्शन होती है और वो बॉडी में जो आपके हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके अलावा फूड है, फूड के साथ आप इजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं या क्लिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं ड्रग केमिकल इंट्रैक्शन। उसमें है जी, सम ड्रग्स प्रोड्यूस इफेक्ट्स विदाउट अल्टरिंग सेलुलर फंक्शन विदाउट बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि वो उसके सेलुलर फंक्शन को अल्टर नहीं कर रही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये इंट्रैक्शन होगी। इसमें एग्जांपल आ जाएगी कि बहुत सारे एंटासिड्स हैं, जब आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो आपकी गैस्ट्रिक की एसिडिटी को, गैस्ट्रिक पीएच को कम कर देते हैं, उसको अल्टर करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं थ्रू सिंपल केमिकल रिएक्शन। एंटासिड्स आर द बेसिस हैं दैट केमिकली इंटरेक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस द न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट आती है ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन। अ ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन occurs when a medication has the potential to make a pre-existing disease worse। कि आपको पहले से एक डिज़ीज़ था, आपने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है, आपका जो प्रॉब्लम है वो पहले से भी ज़्यादा वर्स हो गई है। फ्रेल एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं, कमज़ोर जो बूढ़े लोग हैं, मे बी पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू दीज इंट्रैक्शन, उनको ज़्यादा इंट्रैक्शन होती हैं बिकॉज दे ऑफन हैव द मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज एंड टेक मल्टीपल मेडिकेशंस। एग्जाम्पल्स, बीटा ब्लॉकर्स आप अस्थमा में दे रहे हो, वो उस कंडीशन को और वर्स कर देगा। मॉर्फिन है वो भी वर्स कर देगा। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, अगर आप उनको डायबिटीज़ में दे रहे हो तो भी यही प्रॉब्लम आएगी, ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्रग लैब टेस्ट इंट्रैक्शंस। It is important that the healthcare professionals be aware of the potential for medications to interfere with clinical laboratory tests. Drugs often alter laboratory test result. ड्रग्स हम कुछ ऐसी यूज़ करते हैं जो कि लेबॉर्ट्री टेस्ट को जो है वो अफेक्ट करती हैं। द लिटरेचर रिपोर्ट करता है कि लेस देन 40,000 ड्रग इफेक्ट्स ऑन द लेबॉर्ट्री टेस्ट। These facts may cause misinterpretations of the laboratory data, lead to unnecessary further tests and misdiagnosis and additional costs. फैक्टर्स कौन कौन से जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू ड्रग इंट्रैक्शंस में, वो हैं मल्टीपल ड्रग थेरेपी, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स, मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल effects of the drug, multiple diseases, poor patient compliance, advancing age of patient, drug related factors। अब आप देखते हैं कि सिंपली आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी कोई डिज़ीज़ बताते हैं तो वो आपको इतनी लंबी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं, उसमें काफ़ी सारी ड्रग्स लिखी हुई होती हैं और वो ड्रग्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये इंट्रैक्शंस जो हैं वो कॉज होती हैं। नेक्स्ट, कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शंस के? मेजर में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, मॉडरेट में नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, और माइनर में माइनर सा लिटिल इफेक्ट आएगा। मैकेनिज़म्स कौन कौन से हैं ड्रग इंट्रैक्शंस के? इसमें 3 टाइप्स के मैकेनिज़्म हैं। फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शंस हो जाती हैं, कुछ फार्माकोकाइनेटिक हैं और कुछ फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शंस हैं। फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शंस आर कॉल्ड एज इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज़ अ फिजियोकेमिकल इंट्रैक्शंस दैट अकर व्हेन ड्रग्स आर मिक्स्ड इन आईवी इन्फ्यूजन कॉजिंग प्रेसिपिटेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें जब आप ड्रग मिक्स कर रहे हैं किसी आईवी इन्फ्यूजन के साथ तो वो उसकी प्रेसिपिटेशन कॉज कर देगी। लाइक एम्पिसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन है, बार्बिट्रेट्स इंटरेक्ट करती हैं डेक्स्ट्रॉन के साथ डेक्स्ट्रॉन सोल्यूशन के साथ एंड ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म द केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट आती हैं फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन। फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन, दीज इंट्रैक्शंस आर दोज इन विच द ADME absorption, distribution, metabolism, excretion properties of the object drug is altered by the precipitant, and hence such interactions are also called as ADME interactions. The resultant effect is altered plasma concentration of the object drug. They are classified as absorption interaction, distribution interactions, metabolism interactions, or excretion interactions.
एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शंस। Absorption interactions वो हैं those in which the absorption of the food drug is altered. The net effect of such an interaction is faster or slower drug absorption, more or less complete drug absorption. Mechanism कौन सा? Complexation, alteration in the gastrointestinal motility, alteration in the GI pH and यानी gastrointestinal की pH यहाँ पर alteration in the malabsorption. उसके बाद नेक्स्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोटीन बाइंडिंग affinities. One drug may displace another with clinically significant result. The interaction is much more likely to occur with drugs that are at least 80 to 90% bound to plasma protein, with small changes in protein binding leading to the large relative changes in the free drug concentration. When methotrexate and aspirin are co-administered, combination में आप दे रहे हो तो एस्पिरिन क्या करेगी? डिस्प्लेस कर देगी मेथोट्रेक्सेट को ऑन प्लाज्मा प्रोटीन्स पे, तो ये क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन हो जाएगी. नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन. उसमें मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन में द प्रिंसिपल साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द लिवर. द मेटाबॉलिज्म जनरली कन्वर्ट्स लाइपोफिलिक कंपाउंड इनटू आयनाइज्ड मेटाबोलाइज फॉर रीनल एनिमिलेशन. रीनल एनिमिलेशन के लिए क्या होगा कि लाइपोफिलिक कंपाउंड्स जो हैं वो आयनाइज्ड मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. साइटोक्रोम P450 लिवर का एक एंजाइम है, इज़ अ वेरी लार्ज फैमिली ऑफ द हीमोप्रोटीन्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड देयर रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स. इसमें दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं. एंजाइमेटिक इनहिबिशन होती है, यहाँ पर एंजाइमेटिक इंडक्शन होती है. एंजाइमेटिक इनहिबिशन क्या है कि विल कॉज एन इंक्रीज ऑफ द ड्रग इफेक्ट. ड्रग का इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है. दिस कैन कॉज अ वाइड रेंज ऑफ एडवर्स इफेक्ट. इसमें इनहिबिशन ऑफ द वारफेरिन मेटाबॉलिज्म बाय द phenylbutazone, cimetidine, chloramphenicol and the metronidazole. Inhibition of the theophylline metabolism by the quinolones and the macrolides. Inhibition of the phenytoin by isoniazid resulting in increased therapeutic level and toxicity. Next enzymatic induction है. इसमें क्या हो रहा है कि जो ड्रग का इफेक्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है. Thus, effect of the drug will reduce. Drugs like the rifampicin, phenytoin, carbamazepine, barbiturates, cryptophyllene increase the content of the cytochrome P450. Administration of these drugs result in the clinically significant interactions by decreasing the plasma level of the co-administered drugs such as warfarin, ketoconazole, itraconazole, quinidine, verapamil, low-dose oral contraceptives, and prednisolone and theophylline. Some drugs are converted to toxic metabolites. कुछ ड्रग टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती हैं बाय एंजाइम एंड एंजाइम इंड्यूसर्स की वजह से कैन कॉज द फॉर्मेशन में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं. पैरासीटामोल इज प्रमाइंड converted to the non-toxic metabolites, but a small amount is converted to toxic metabolite. However, if administered with an enzyme inducer, it could lead to the hepatotoxicity. Next excretion interactions हैं. इसमें interaction in which the excretion pattern of the object drug is altered. Mechanism कौन से? Major mechanism of the drug excretion interactions are alteration the urinary pH या alteration in the renal blood flow. इनमें या तो यूरिन की pH पे इफेक्ट होगा, यहाँ पर renal blood flow affected होगा. उसके बाद फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शंस आ जाती हैं. दीज आर दोज इंट्रैक्शंस इन विद एक्टिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स साइट ऑफ एक्शन इज अल्टर्ड बाय द प्रेसिपिटेंट. किसी प्रेसिपिटेंट की वजह से अल्टर्ड हो रही है. दे आर क्लासिफाइड दैट ड्रग फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शन यहाँ पर इंटरेक्ट भी हो सकती हैं. ड्रग कौन कौन सी होती हैं? इंट्रैक्शन विद द ड्रग्स हैविंग सिमिलर ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आर यूज concurrently. The three consequences of the direct interactions are antagonism, addition और summation, synergism and potentiation. ये three terms क्या हैं? Next हम देखते हैं. Antagonism क्या है? The interacting drugs have opposing action. Antagonism का मतलब ही नाम से जाहिर हो रहा है कि वो उसको oppose कर रही हैं. Like acetylcholine and noradrenaline have opposing effects on the heart rate. दोनों का अपोजिंग इफेक्ट होगा. एडिशन समेशन का मतलब है एक ड्रग दी दूसरी दे दी, उसका इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा. द इंटरेक्टिंग ड्रग हैव सिमिलर एक्शन द रिजल्टेंट इफेक्ट द सम हो जाएगा उसका ड्रग of the individual drug responses. Example, the concurrent use of drugs with central nervous depressant effects such as antidepressant, hypnotics, antileptics, histamines may lead to the excessive drowsiness occurring. Synergism and potentiation. It is an enhancement of the action of the drug by another. Alcohol enhances the analgesic activity of the aspirin.
नेक्स्ट, indirect pharmacological interaction कौन सी in which both the objective and precipitant drugs have the unrelated effects हैं, but the latter is some way alters the former. In insulin-dependent diabetes, the normal recovery from an episode of the hypoglycemia may be impaired to some extent by propranolol. हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शन, हम इन रिस्क को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं? हम पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी ड्रग हिस्ट्री को देखेंगे, बी नॉलेजेबल अबाउट द एक्शंस ऑफ द ड्रग बीइंग यूज्ड, जो ड्रग आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसका प्रॉपर आपको मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। कंसीडर थेराप्यूटिक अल्ट्रेशंस, अवॉइड कम्प्लेक्स थेराप्यूटिक रिजिमन व्हेन पॉसिबल, एजुकेट करें पेशेंट को, मोनीटर करें थेरेपी को, उसके अलावा पेशेंट की काउंसलिंग करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रोल ऑफ़ फार्मासिस्ट इन अवॉइडिंग द ड्रग इंट्रैक्शंस, क्या रोल फार्मासिस्ट प्ले करेगा अवॉइड करने के लिए ड्रग इंट्रैक्शंस को? उसके लिए फार्मासिस्ट वेरी in every practice setting need to be vigilant in monitoring for potential drug interaction and advising patients regarding drugs proper use, foods or beverages to avoid when taking certain medications and about disease condition. It is imperative for the pharmacist to keep up to date on potential drug food interactions of the medicine, especially today's new drugs, so that they may counsel properly to the patient. क्या है, फार्मासिस्ट को विजिलेंट होना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसको ख्याल होना चाहिए, पेशेंट को प्रॉपर काउंसल करे ड्रग के बारे में, ड्रग कैसे लेनी है, कौन सी ड्रग, एक ड्रग आप दे रहे हो उसके साथ कौन सी ड्रग लेनी है, कौन सी नहीं आप ले सकते। ये ड्रग इंट्रैक्शन फार्मासिस्ट ने आपने बतानी है, ये किसी और ने नहीं बतानी, वरना एक इलिटरेट पर्सन को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि उसने ड्रग जो लेनी है तो उसको क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे, उससे तो नॉर्मली खा ही लेनी है वो ड्रग। नेक्स्ट, हम इसकी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं ड्रग इंट्रैक्शंस की? उसके लिए अवॉइडिंग द कम्बिनेशन इंटायरली, आप कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट्स ना दें, दो ड्रग कम्बिनेशन में ना दें। एडजस्टिंग द डोज ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रग, या डोज आप उसकी एडजस्ट करके दें। और स्पेसिंग डोजिंग टाइम टू अवॉइड द इंट्रैक्शन, जहाँ पर एक आपने ड्रग दी है सुबह तो आप नेक्स्ट जो है वो उसके साथ ना दें, उसको दोपहर को कर दें या शाम को कर दें, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करें। नेक्स्ट, आपने मोनीटर करना है फॉर अर्ली डिटेक्शन इन सम केसेस व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एडमिनिस्टर इंटरेक्टिंग ड्रग कॉम्बिनेशन, द इंटरेक्शन कैन बी मैनेज थ्रू द क्लोज लेबॉर्ट्री क्लिनिकल मोनीटरिंग फॉर द एविडेंस ऑफ द इंटरेक्शन। यानी आप लेबॉर्ट्री क्लोज मोनीटरी और क्लिनिकल मोनीटरिंग से आप जो है वो इसको मोनीटर कर सकते हैं। Provide information in the patient risk factor that increase the chance of an adverse outcome. Improves computerized screening system. It is clear that computerized drug interaction screening system have not been as successful as one hoped. ये जो हम ज़्यादा लोग कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ करते हैं ये भी कोई इतना इफ़ेक्टिव वे नहीं है, क्योंकि उसमें भी समटाइम्स एरर आ जाते हैं। इस वजह से एक फार्मासिस्ट का काम है कि वो अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे और तमाम एस्पेक्ट्स को देखे, और ड्रग को कैसे मैनेज करना है, कैसे देना है, पेशेंट को कैसे काउंसल करना है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।